नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर फटाफट खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। 5 साल पहले कोतवाली थाना के पास से हटाए गए गुमटी व्यवसायियों को चौपाटी में विस्थापित किया जाएगा। प्रभावित दुकानदारों को उचित व्यवसाय स्थल देने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने यहां तैयारी शुरू कर दी है। कोतवाली के सामने से बेदखल किए गए गुमटी व्यवसायी फाइनली शनिचरी चौपाटी में शिफ्ट किए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने यहां तैयारियां शुरू कर दी है। प्रभावित दुकानदारों की विशेष हस्तक्षेप याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम से उचित व्यवसाय स्थल देने कहा, जिस पर नगर निगम ने चौपाटी में सब स्टेशन के बगल से 60 दुकानों का प्लान पेश किया था। अब इस स्थान से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ पे अवैध तरीके से जिन लोगों ने गुमटियाँ या दुकान बना लिया था उसको हटाया जा रहा है और उनको विधिवत यहाँ स्थापित किया जाएगा। गुमटियों की कुछ संख्या तो मेरे को अभी आइडिया, लेकिन 50 से अधिक गुमटियाँ हैं, ऐसा मेरा मानना है। व्यवस्थित की जाएंगी। हाँ, उनको यहाँ पे आदेशानुसार शिफ्ट किया जाएगा। कोतवाली थाना के सामने शासन से आवंटित स्थान पर गुमटी व्यवसायी 30 साल से व्यवसाय कर रहे थे। वर्ष 2017 में अतिक्रमण बताकर नगर निगम ने इन्हें यहां से बेदखल कर दिया। तब से प्रभावित दुकानदार स्थायी रूप से विस्थापित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि तब भी नगर निगम ने गुमटी वालों को शनिचरी चौपाटी का विकल्प दिया था। अंततः 5 साल बाद यहां 60 दुकानों का मार्केट जल्दी नजर आएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं करना अब विद्युत विभाग के लिए मुसीबत बन गया है। कोरोना काल से लेकर अब तक निगम ने अपने बिजली बिल अदा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। यही कारण है कि अब नगर निगम का बिल 75 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जिसमें लगभग 12 से 13 करोड़ तो सिर्फ पेनाल्टी है। नेहरू नगर विद्युत विभाग के कार्यपालन अधिकारी सुरेश जांगड़े ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए फिलहाल निगम को दी जाने वाली बिजली के लाइन काटने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नगर निगम की बकाया राशि लगभग अभी की स्थिति में 75 करोड़ से ऊपर ही है और लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस संबंध में भी नगर निगम कमिश्नर सर से बात की जाएगी और बाकी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम लोग तो जो जन सुविधा से संबंधित जैसे जल प्रदाय, अभी आप जान रहे हैं भीषण गर्मी में यदि हम जल प्रदाय जो पानी जो आम उपभोक्ताओं को मिल रहा है ऐसे कनेक्शनों को काटेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अभी जो लाइन विच्छेदन की कार्रवाई नगर निगम की नहीं की जा रही है। यहाँ से जुड़ी एक और खबर, नगर निगम ने परिसीमन के बाद जुड़े वार्ड अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। निगम वार्ड वासियों से बतौर टैक्स वसूली तो कर रहा है, मगर उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में वो रुचि नहीं दिखा रहा। ये उधड़ी सड़कें और तारों का मकड़जाल इस बात का सबूत है कि चाहे जो हो जाए, नगर निगम प्रशासन परिसीमन के बाद जुड़े वार्डों पर कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है। हद तो इस बात की हो गई कि वार्ड से चुने जनप्रतिनिधियों को भी जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। ये नज़ारा वार्ड क्रमांक 3 साई नगर उसलापुर का है। सड़क में गड्ढे और कॉलोनियों में पसरी गंदगी अब इस वार्ड की पहचान बन गई है। यहाँ के पार्षद सुरेश टंडन भी वार्ड को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि वार्डवासी लगातार सड़क मरम्मत के लिए कहते रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने भी निगम के विभिन्न वार्डों में मूलभूत समस्याओं के लिए 15 करोड़ की राशि भेजी थी। बावजूद इसके इस वार्ड में एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। नगर निगम यहाँ के निवासियों से हर माह टैक्स तो लेती है, लेकिन इनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने कोई ध्यान नहीं दे रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि इससे अच्छा तो पंचायत के समय में था, जब वार्डों में सुविधाओं को लेकर कार्य तो किया जाता था। अब तो किसी प्रकार की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। ये महज इस वार्ड का हाल नहीं है, बल्कि निगम में शामिल हुए अन्य वार्डों का भी यही हाल है। इस ओर ना तो नगर निगम आयुक्त ध्यान देते हैं और ना ही वार्ड के चुने गए पार्षद ही कोई रुचि लेते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिले के मस्तूरी ब्लॉक में स्कूल की छत या परिसर से होकर बिजली की हाई टेंशन लाइन
गुजर रही है। इन तारों का करंट स्कूल में कब दौड़ेगा और किसे चपेट में लेगा ये कोई नहीं जानता, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस ओर गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पेंड्री में ननिहालों पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ निजी स्कूल परिसर के बीच से हाई टेंशन लाइन निकली है। इसकी वजह से करंट उतरने का हर समय खतरा बना रहता है। स्कूल भवन व परिसर से गुजरी हाई टेंशन बिजली छात्रों का टेंशन बनी हुई है। अभिभावक भी परेशान हैं। निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी ने शिक्षा विभाग को भी मुश्किल में डाल रखा है। पूरा मामला मस्तूरी ब्लॉक में ग्राम पेंड्री के संदीपनी एजुकेशन एकेडमी का है। यहाँ स्कूल परिसर के अंदर ही हाई टेंशन लाइन का टावर लगाया गया है, वह भी खेल मैदान और पार्किंग स्थल के पास। लेकिन स्कूल प्रबंधन इसे हटवाने की बजाय ऐसी ही स्थिति में बच्चों की क्लास लगा रहा है। जबकि हाल ही में तेज आंधी तूफान के चलते ऐसा ही एक हाई टेंशन लाइन का टावर कानन पिंडारी के पास धराशायी हो चुका है। किस्मत अच्छी थी कि टावर खेत में लगा हुआ था, जिसके चलते जान माल की हानि नहीं हुई। यहाँ तो स्कूल परिसर में ही टावर लगाया गया है, जो खतरे को बुलावा दे रहा है। स्कूल प्रबंधन इस ओर मुख बधिर बना हुआ है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी लेकर बताया कि संदीपनी एजुकेशन एकेडमी परिसर के पार्किंग के पास हाई टेंशन लाइन गुजरी है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद निजी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संदीपनी हाई स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल है और मैं जानकारी लिया हूँ तो उनके जो जहाँ बस खड़े करते हैं वहाँ पर से हाई टेंशन तार गुजरा हुआ है, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। और उसको मैं निरीक्षण करा लूँगा और जैसा भी आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो मैं करूँगा कि बच्चों के लिए वो कोई कितना खतरा है क्या है उसको जांच करा करके रिपोर्ट मिलने पर उस पर फिर कार्रवाई करता हूँ। नियमों को ताक में रखकर भवन निर्माण से लेकर संदीपनी एजुकेशन एकेडमी का यहाँ संचालन किया जा रहा है। हाई टेंशन बिजली छात्र छात्राओं के लिए खतरा बनी हुई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कब और किस तरह की कार्रवाई करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम में प्रवेश के लिए मिले आवेदनों में कक्षा 6वीं में लॉटरी की स्थिति बन सकती है। 1200 क्षमता वाले स्कूल में अध्ययनरत 1000 बच्चों के अलावा बाहरी छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं, 11वीं और 12वीं में लिमिटेड सीट्स पर एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। बाहर से आएंगे। 6वीं क्लास में 50 वैकेंसी है और 9वीं में 40। उसी स्कूल में जो 8वीं में पढ़े हैं उसके बाद जो 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन किए हैं उसको छोड़ करके 40 बाहर से भी ले सकते हैं। और इसमें भी जो 50 सीट है 6वीं में उसके विरुद्ध में अभी आवेदन आ चुके हैं। बहुत सारे ऑनलाइन भी आए हुए हैं। टोटल आवेदन जितने आएंगे उसके आधार पर अगर ज़्यादा होगा तो लॉटरी प्रक्रिया वहाँ भी की जाएगी। प्लेटफॉर्म 1 में अभी भी यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक से वॉशिंग एप्रॉन तो हटा दिया गया, साथ ही ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी ट्रैक का काम बाकी है। गिट्टी डालने समेत मेंटेनेंस का कार्य अभी भी किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ घंटों का ब्लॉक लेकर ये काम किया जा रहा है। यही वजह है कि यात्री गाड़ियों को आउटर पर रोक दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिलासपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर व्यापार को बढ़ावा देने सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की। नए व्यापारियों को शहर में होने वाली समस्याओं को दूर करने यहां रायशुमारी की गई।
नई कार्यकारिणी के साथ गुरुवार को बिलासपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान बिलासपुर चैम्बर के अध्यक्ष संजय मित्तल, युवा विंग के अध्यक्ष, उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विस्तार और इससे जुड़े सदस्यों की मदद करना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने आगामी लक्ष्य और कार्यों को लेकर जानकारी दी। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष नवदीप सिंह अरोरा ने कहा कि एनटीपीसी के द्वारा संगठन को सहयोग नहीं किया जा रहा है। अगर वो सहयोग करते हैं तो प्रति ईंट 40 पैसे कम हो जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी हमारे व्यापारीगण हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमने एक रिलीफ फंड बनाया है। किसी भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी को कोई तकलीफ़ होती है, कोई फायर होता है, कहीं तकलीफ़ें आती तो 5 लाख रुपए का हमारे पास एक रिलीफ फंड है जो उनको रिलीज़ किया जाएगा। उसके साथ साथ एक मेडिकल हेल्प की हमने व्यवस्था की है कि कभी भी हमारे चैम्बर के किसी व्यापारी के पास कोई तकलीफ़ होती, मेडिकल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, 24 आवर्स हम उसको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हमको मुहैया कराएंगे। कहीं कोई हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, वहाँ पे चैम्बर खड़ा है। व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है, उसे कैसे प्रमोट करना है, एक छोटे व्यापारी को बड़ा व्यापारी बनने में कैसे मदद करनी है, उसके लिए जैसा युवा चैम्बर साथी हमने बताया अरविंद भाई ने कि हमारी जो मुहिम है बेसिकली वो ये कहती है कि लेट्स ग्रो टुगेदर, आओ साथ में कैसे आगे बढ़ें। तो अगर हर व्यापारी एक दूसरे की मदद करेगा, अगर हर व्यापारी एक दूसरे का साथ देगा, अपना बिजनेस प्रमोशन करने के साथ उसका बिजनेस प्रमोट करेगा, तो मेरे ख्याल से बिजनेस प्रमोशन में कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैम्बर के पदाधिकारियों ने व्यापारियों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग करने सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जलाशय से शहर में पानी लाने की अमृत मिशन योजना का महत्वपूर्ण काम पूरा किया गया। पुराना अरपा पुल से पाइपलाइन विस्तार के साथ ही दोनों प्रमुख टंकियों में मिशन के तहत बारिश का पानी भरा जाएगा। बारिश का पानी पीने योग्य कर घर घर पहुंचाने नगर निगम ने प्रबंध किया है। इसे अमृत मिशन नाम दिया है। पुराना इंदिरा सेतु से आगे पाइप विस्तार का महत्वपूर्ण काम 2 साल से रुका था। इसके हो जाने से कुदूदन और दयालबंद पानी टंकी भरने का रास्ता क्लियर हो गया है। अधीक्षण अभियंता पीके पंचायती ने फोन पर बताया, पूरे शहर में कुल 37 किलोमीटर पाइप बिछाया है। बारिश का जमा पानी खूटाघाट बांध से शहर लाने अमृत मिशन योजना का काम लगभग पूरा हो गया है। पुराने पुल से रिवर व्यू होते हुए वो जुड़ गया। ये पानी कुदूदन पानी टंकी में चला गया, कुदूदन पानी टंकी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब जगह। दयालबंद टंकी में जो भी है वो सब टंकी से लिंक हो रहा है। ये तो रिड्यूस होते जा रहा है ना। 1100 का पाइप आया, 1100 के बाद 800 हो गया, 800 के बाद 600 हो गया, 500 हो गया, ऐसा अलग अलग दया के पाइप है सब। ये टोटल 37 किलोमीटर पाइप डला है। बढ़ती आबादी को पानी उपलब्ध कराने जलाशय से पानी आपूर्ति की योजना पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। इधर पुराना अरपा पुल से आगे 800 mm वाला पाइप बिछाया गया, जिसका एक सिरा कुदूदन पानी टंकी और दूसरा एक टी शेप कनेक्ट कर इसे रिवर व्यू शनिचरी होकर दयालबंद पानी टंकी से जोड़ा जाएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उधर मुंगेली कलेक्टर गौरव सिंह ने लोरमी में पटवारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें विभिन्न राजस्व मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती, नामांतरण पंजी सहित अनेक आवश्यक रिकॉर्ड भी उन्होंने उनके बारे में जो है जानकारी ली। मुंगेली जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने गुरुवार को लोरमी में पटवारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राजस्व से संबंधित सभी समस्याओं से वे यहां रूबरू हुए। कलेक्टर ने पटवारियों से विशेष रिकॉर्ड, नामांतरण पंजी सहित अन्य राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की। बरसात आने से पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में उन्होंने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शासकीय भवनों में मनरेगा के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाए।
देखिए, हमारी नियमित जो समीक्षा बैठक होती है कि नामांतरण की स्थिति क्या है, नामांकन की क्या है, आधार एंट्री की क्या है और गाँव में हमारी राजस्व व्यवस्था कैसे और सुगम हो और नागरिक केंद्रित हो, नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, उसके लिए एक ओरिएंटेशन के लिए, उनकी समीक्षा के लिए और पटवारियों की भी स्वतः के कई इश्यूज होते हैं, क्रमोन्नत के हैं, उन विषयों पर एक नियमित बैठक। अन्य विषयों के अलावा कलेक्टर ने खरीफ वर्ष 2021-22 में धान खरीदी को लेकर भी चर्चा की, जिसमें धान खरीदी केंद्रों में धान परिवहन के दौरान मात्रा में कमी आने पर संबंधितों के खिलाफ जांच के बाद पुलिस थाना में एफआईआर कराने के निर्देश दिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी हमने नरेगा में भी कोशिश की है कि जल संरक्षण को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा सकें और सभी शासकीय भवनों को भी निर्देशित किया है कि बरसात से पहले वो अपने भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। इस मौके पर कलेक्टर ने गांव से आए फरियादियों की बातें भी सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लोकसभा टीवी के लिए लोरमी से तुषार अग्रवाल की रिपोर्ट। ट्रेन परिचालन को लेकर यात्रियों को होने वाली परेशानी अब शायद खत्म होने वाली है। 2 ट्रेन 19 मई से पटरी पर आ गई हैं। बची हुई ट्रेनें भी इस माह के अंत तक चलने लगेंगी। अब दोबारा इन ट्रेनों के रद्द होने को लेकर रेलवे की तरफ से किसी भी तरह की बात सामने नहीं आई है। जब एक साथ 9 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई थी, उस समय रेलवे बोर्ड के निर्देश का हवाला दिया गया था। हकीकत यह है कि बिजली संकट को देखते हुए कोयले के परिवहन में तेजी लाने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया। पटरी खाली रहेगी तो कोयला लोड मालगाड़ियों को बिजली घरों तक पहुंचाने में दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ इन ट्रेनों के रद्द होने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रायगढ़ मेमू पैसेंजर, बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर 24 मई तक रद्द है। वहीं रीवा एक्सप्रेस 23 मई तक नहीं चलेगी। दोनों प्रमुख ट्रेन और इनका परिचालन बंद होने से कटनी रेलखंड में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इन ट्रेनों की सुविधा के लिए यात्रियों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इधर संतरागाछी नांदेड़ एक्सप्रेस और रानी कमलापति संतरागाछी एक्सप्रेस के रद्द रहने की तिथि 18 मई को समाप्त हो गई। 19 मई से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी। फिलहाल रेलवे की तरफ से इनके रद्द की तिथि बढ़ाने को लेकर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया। इसी तरह संतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस 20 मई से चलेगी। ज़्यादातर ट्रेनें कटनी रेलखंड की हैं, इसलिए इस मार्ग में यात्रियों को महीने की शुरुआत से दिक्कत हो रही है। उनमें नाराजगी भी है, विरोध भी हुआ, लेकिन रेलवे ने किसी की नहीं सुनी। हालांकि दोबारा इसे रद्द नहीं किया जाएगा। जून महीने से यात्रियों को पूरी तरह राहत मिल सकती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जल निकासी और सड़क निर्माण नहीं किए जाने का वार्डवासी खामियाजा भुगत रहे हैं। बगदाई मंदिर के सामने से होकर कच्ची रोड खंतराई से जुड़ी है। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से यहां रहने वाले करीब 500 परिवार प्रभावित हैं। सरकंडा के वार्ड क्रमांक 58 में 5000 से भी ज्यादा आबादी निवासरत है। इसका एक इलाका बगदाई मंदिर के सामने बस्ती है, जहां चलने लायक सड़कें नहीं है। घरों से निकलने वाला निस्तारी पानी कच्ची सड़क में बहता है, क्योंकि बस्ती वालों को एक अदद नाली नसीब नहीं है। ये वार्ड बसाहट के साथ बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। यहाँ वहाँ फैला गंदा पानी, धूल से भरी सड़क पर चलना नागरिकों की मजबूरी बन गया है। पहले सरपंच ने इलाके की सुध नहीं ली, अब नगर निगम लोगों को रुला रहा है। रोड, नाली, पानी, बिजली सबकी परेशानी है। हाँ, बरसात में आते जाते नहीं बनता, गड्ढों में पानी भरा रहता है और यहाँ आए दिन पानी नहीं, नाली नहीं है तो पानी बहता है तो लोग बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। बरसात में बच्चे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हाँ, बड़े बच्चों को भी वो गिरते पड़ते जाते हैं, पूरा पानी भरता है। अभी तो सूखा दिख रहा है सब। तो गर्मी है करके सूखा, आप बरसात में आइए तब पता चलेगा, भरा रहता है पानी पूरा। वार्ड नंबर 58 है ये और समस्या यहाँ पर नाली और रोड का है और काफ़ी दिन से बना हुआ है ये समस्या, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो बरसात में काफ़ी परेशानी होती है
और पानी भर जाता है गड्ढा गड्ढा में, पानी निकलता नहीं है। हाँ, ये सब समस्या बना हुआ है। जब से आए हैं तब से है भैया, थोड़ा थोड़ा चंदा कर कर कितना रोड को बनाए हैं चलने के लिए। उसके बाद तो फिर अब चल रहे हैं उसी में जिसमें है, बाकी तो अब कोई नहीं बनाए। जो बनाते हैं फिर बरसात में मकान बनाते हैं, फिर गड्ढा हो जाता है उसको फिर नहीं बनाते हैं, हम लोग फिर उसको फिर बनाते हैं और बस वही है। अब क्या 3 साल हो गए हैं नगर निगम में आए इस क्षेत्र को, तो और काम तो कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए पार्षद महोदय से भी कई बार निवेदन कर चुके हैं, मगर उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारा तो नगर निगम में सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए काम नहीं करा सकते हैं। और इस जोन कमिश्नर ऑफिस में जोन नंबर 7 में इसके लिए कई बार निवेदन कर चुका हूँ, पत्र लिख चुका हूँ। और लास्ट टाइम गया था तो मैडम ने यहाँ के जो प्रभारी हैं उनके पास भेजा था, तो उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे पास तो अभी फंड नहीं है करके। कच्ची सड़क का एक सिरा खमतराई बस्ती से जुड़ा है। इस बड़े इलाके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कुछ साल पहले डीएलएस कॉलेज तक सड़क का निर्माण कराया गया था, जबकि वार्ड के भीतरी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इन दिनों मौसम का मिजाज रोज बदल रहा है। सुबह चिलचिलाती तेज धूप के साथ शाम होते ही कभी बादल तो कभी बारिश का मौसम बन रहा है। हालांकि गर्मी के तेवर कुछ कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह राहत नहीं मिली है। दरअसल पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। दिन भर तेज धूप के बाद रोजाना शाम को मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को मौसम का हाल कुछ इसी तरह रहा। अचानक छाए मौसम में बदलाव के बाद धूल भरी आंधी तूफान गर्मी का जो पारा है उसको शांत कर दिया, लेकिन राहत कुछ देर आफत में बदल गई। तेज हवा चलने के कारण शहर के कई क्षेत्रों में बिजली की जो आपूर्ति है वो प्रभावित हुई। बहरहाल मौसम में इसी तरह के हालात रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जिला एथलेटिक्स संघ की बुधवार शाम नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में बैठक रखी गई, जिसमें राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चयन प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद 61वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला पुरुष प्रतियोगिता तमिलनाडु और गुजरात में होगी। बिलासपुर जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ द्वारा रवाना किया जाएगा। पैदल चाल, हाई जंप, लंबी कूद, गोला फेंक, तवा फेंक स्पर्धा में खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। ये जानकारी छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के सचिव अमरनाथ सिंह ने दी। स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट पर चर्चा हुई और मतलब जो भी पॉजिटिव वर्क हो रहा है, जो भी अपने ज़िले में आयोजन किया जा रहा है किसी प्रकार का, राज्य स्तर का, नेशनल का या जो भी किया जा रहा है, उसमें सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि उस पर काफ़ी अच्छा से अच्छा विकास हो सके, लोगों का डेवलपमेंट हो सके, खेल आगे बढ़ सके। बिलासपुर जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा आरक्षण चार्ट पिछले कई महीनों से बंद है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गेट नंबर 3 के पास आरक्षण चार्ट डिस्प्ले लगाया गया है, जो अक्सर बंद रहता है। वहीं अब यात्रियों को दिखाने के लिए 2 और नए आरक्षण चार्ट डिस्प्ले जरूर किए गए हैं, मगर इसकी शुरुआत कब होगी ये किसी को नहीं पता। डिस्प्ले बंद होने से यात्रियों को अपने बर्थ का जो है जानकारी लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मगर रेलवे प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। देखते ही देखते साल अब बीत रहा है। किसान बिजी हो जाएंगे खेत खलियानों में, बारिश का मौसम आने वाला है। हालांकि अभी फिलहाल जो केरल से शुरुआत होती है हमारे देश में मानसून की, वहाँ अभी उसकी आमद नहीं हुई है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से बन चुका है और प्रकृति इसी तरह से अपनी रूप बदलती है। आप भी प्रकृति के साथ चलिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।